नमस्कार दोस्तों। ये हमारा रेनमैन प्रॉब्लम का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखो थ्योरी पार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन किए थे, तो मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन और किए जाएं। तो थोड़े ठीक क्वेश्चन है, मतलब और क्लियरिटी आपके आएगी। एक बार आप गो थ्रू भी कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं इस पे, स्पेशली जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। बाकी जेई मेंस और अगर नीट के हिसाब से आप देख रहे हैं तो भी आपको एक आइडिया आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने ये हैंड रिटन ही है, क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। रेन इज फॉलिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। पहले क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे। ए कार विद विंडशील्ड एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कार का जो सामने का जो शीशा है, दैट इज योर विंडशील्ड या विंड ग्लास, वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे है एंड कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ कार मूव कर रही है। What should be the speed of car? The raindrops are falling perpendicular to the windshield. अब हमें रेनड्रॉप कार के रेस्पेक्ट में कार विंडशील्ड पर किधर फॉल होंगी, जो भी जिस वेलोसिटी से फॉल होंगी, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, दैट इज योर वीआरसी। तो यहाँ पर आपको दे नहीं रखा वीआरसी, पर आपको समझना है इस क्वेश्चन से कि वीआरसी होगा क्या। कि बेसिकली कार को ये फील हो रहा है या कार में बैठे पर्सन को ये फील हो रहा है कि जो रेनड्रॉप्स हैं वो विंडशील्ड के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। विंडशील्ड के परपेंडिकुलर आ रहे हैं मतलब जो वीआरसी है वो विंडशील्ड के परपेंडिकुलर है। वीआरसी क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन फेल्ट बाय कार या मैन, दैट इज योर वीआर। तो देखो हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। एक हम वर्टिकल लाइन लेके चलते हैं कि एक वर्टिकल लाइन है यूं, आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन इज एट एंगल 37 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। तो राइट साइड में हम ईस्ट डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से 37 डिग्री ईस्ट पे आपका ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, दिस इज योर वी आर वेक्टर, ऑलराइट। अब वी आर सी हमें दे रखा है विंडशील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वी आर सी की हम एक बार अलग सिचुएशन बनाते हैं। जो आपकी विंडशील्ड है वो ओरिजोनटल से कितने एंगल पे है? आपकी 30 डिग्री पे। ये ओरिजोनटल लाइन है, इसे 30 डिग्री एंगल पे आपका विंडशील्ड है, दिस इज योर विंडशील्ड, दिस एंगल इज 30 डिग्री। नाउ रेनड्रॉप्स आर परपेंडिकुलर टू इट, तो जिस भी वेलोसिटी से रेनड्रॉप फॉल होंगी बेटा वो आपका वीआरसी होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये वेलोसिटी फेल्ट, ये वेलोसिटी जो है जिस वेलोसिटी से विंडशील्ड पे टकरा रही है रेनड्रॉप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन फेल्ट बाय कार या फेल्ट बाय मैन। तो ये आपका वीआरसी है या वीआरएम है, हम वीआरसी लिख लेते हैं क्योंकि कार की बात कर रहे हैं। और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। एक हमें और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो कार है वो ओरिजोनटल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर हमें इस वीआरसी का वर्टिकल से एंगल पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा। वर्टिकल से कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। ये एंगल हमें चाहिए, तो देखो अंदर वाला एंगल ये आपका कितना है? 90 डिग्री है। ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका 60 बच जाएगा। ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। सो ये वर्टिकल से जो वीआरसी का एंगल आएगा, वीआरसी वेक्टर का, दैट विल बी 30 डिग्री। अब देखो वीआरसी आपका होगा क्या? वीआरसी विल बी इक्वल टू वीआर वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। और माइनस वीसी वेक्टर, देखो वीसी वेक्टर आपका ओरिजोनटल में है तो माइनस वीसी भी ओरिजोनटल में ही होगा। तो जो भी वीआरसी आएगा उसमें वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो वीआर के बराबर ही रहेगा। क्योंकि देखो वीआरसी में आपका एक वीआर का कंट्रीब्यूशन, एक माइनस वीसी का कंट्रीब्यूशन है। माइनस वीसी है, उसमें कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो वीआरसी का वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही होगा जितना वीआर का वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ वीआर का वर्टिकल कंपोनेंट कितना, देखो मैं इस डैश्ड लाइन पे येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये इतना आपका वीआर का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जो वीआरसी आपका ये आएगा वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पे, उसका बेटा वर्टिकल से एंगल तो आपका 30 डिग्री है, लेकिन उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो ये दोनों का इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इसमें वीसी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये जो आपका वीआरसी आया है इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये वाला ही होगा जो कि वीआर का है, राइट। अब ये वीआरसी है किसके बराबर? वीआर वेक्टर में हमने माइनस वीसी वेक्टर को जोड़ा तब वीआरसी आया है। इसका मतलब आपका माइनस वीसी वेक्टर कौन सा होगा? माइनस वीसी वेक्टर वीआर वेक्टर के हेड से लेके वीआरसी वेक्टर के हेड तक होगा, दिस विल बी योर माइनस वीसी। ये माइनस वीसी है तो आपका प्लस वीसी किधर हो जाएगा? राइट की साइड, और हमें दे भी रखा है
दैट कार इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद वेलोसिटी vc। वीआरसी का मैग्नीट्यूड हमें कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो देखो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एंगल हमें वर्टिकल से दे रखा है 37 डिग्री, और ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 30 डिग्री। सो ये लेंथ हो जाएगी आपकी 10 इंटू साइन 37। क्यों, इस ट्राइंगल में हमने साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज वी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट इज वी आर। ये 10 इंटू साइन 37 इज योर 3/5, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मेरे पास ये आ जाए तो काम बन जाए। ये कैसे निकालेंगे, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसमें बाकी साइड निकालने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक साइड पता होनी चाहिए। मैं एक ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ, जैसे ये ट्राइंगल आपका ABC हो गया। इसमें तो देखो, इसमें AB साइड आप निकाल सकते हो कैसे, अगेन राइट वाला ट्राइंगल लीजिए, आप ABD ट्राइंगल लीजिए। इसमें AB इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 cos 37, दैट इज योर 10 इंटू 4/5, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 8 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, इसको हम x मान लेते हैं, तो x/8 विल बी योर 1030 ABC ट्राइंगल में, तो x इज इक्वल टू 8/√3। ना VC क्या हो जाएगा, VC दोनों का सम हो जाएगा, VC इज इक्वल टू देखो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ जो है वो कितनी आई थी आपके पास 6, और CB लेंथ कितनी आ गई आपके पास 8/√3। सो वेलोसिटी ऑफ कार शुड बी 6 प्लस 8/√3 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें आप यूँ भी लिख सकते हैं 6√3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √3, बट आंसर इज दिस। आई होप ये क्लियर है सिचुएशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे। ऑब्जर्व दैट, मैन को फील होता है रेनड्रॉप फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल। तो उसको जो फील होगा वो तो VRC होगा ना आपका, तो यहाँ पर ये जो दिखा रखा है वो VRC है। नाउ योर VRC इज इक्वल टू, ये VRM मान लीजिए, मैन है तो VRM मान लीजिए, इज इक्वल टू VR वेक्टर प्लस माइनस VM। तो जो VRC निकल के आ रहा है आपका, वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे VRM जो है, VRC या VRM जो भी है, अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये जो एंगल है वो 45 डिग्री, बट दिस इज योर VRM। तो VRM में लास्ट में हम किसको जोड़ते हैं, माइनस VM को, और VM राइट साइड में 5 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस VM जो है वो लेफ्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दिस इज योर माइनस VM, और कितना है ये 5। बेटा VRM ये है, माइनस VM ये है, तो VR के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो कौन सा है, वो यहां से लेके यहां तक, तो ये VR होना ही पड़ेगा। ऑलराइट, ये सिचुएशन 1 है। अब सिचुएशन 2 में क्या दे रखा है, when he moves with a velocity 16 meter per second along an inclined plane which is inclined at 30 degree with horizontal, इस inclined plane के along मूव करता है 16 मीटर पर सेकेंड से, he observed raindrops falling vertically downward as shown in the figure। अगर ये इधर चलता है तब जो VRM है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगेन सेकेंड सिचुएशन हम बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, VR देखिए अभी भी आपका जो है वही रहेगा जो पहले था, ये आपका VR है, VR
बट जो वीएम जो आपको दिख रहा है वो इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है। वीएम अगर इधर है तो माइनस वीएम इसके अपोजिट हो जाएगा। तो इस बार वीएम का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। पहले वीएम कितना था, 5 था। अभी वीएम का मैग्नीट्यूड कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड है। और वीएम जो है वो आपका इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड पे है। यूं आपका वीएम है ये ना, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे ही। हाँ, ये आपका वीएम है। तो माइनस वीएम किधर हो जाएगा, माइनस वीएम एग्जैक्टली इसके अपोजिट हो जाएगा, माइनस वीएम वेक्टर। तो इस वी आर वेक्टर में आप माइनस वीएम वेक्टर ऐड करिए और रिजल्टेंट किधर आएगा, फिर वी आर एम किधर आएगा, वी आर एम एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा। तो वी आर एम आपका कुछ यूं आएगा, दिस इज योर वी आर एम। तो थोड़ा सा देखो, इस वी आर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा नीट बन जाए, क्लियर बन जाए। ये वी आर कर, तो माइनस वी एम इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस वी एम आपका ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 16। और ये ओरिजोनटल से एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी, 5। और ये एंगल कितना था, 45 डिग्री। अब मुझे ये बताइए, ये दो सिचुएशन आपके पास, ये सिचुएशन 1 है और ये सिचुएशन 2 है। इन दोनों से आपको वी एम निकालना है, वी एम आपको गिवन है, वी आर निकालना है। देखो, इसमें मैं पॉइंट के नेम्स लिख लेता हूँ। ये पॉइंट आपका पी है, ये क्यू है, ये पॉइंट आपका आर है, ये पॉइंट आपका एस है। अगर ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पर आइए, ये पॉइंट पी होगा, ये पॉइंट आपका क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि वी आर का जहाँ टेल है उसको हमने पी माना, और वी आर का जहाँ हेड है उससे ओरिजेंटल लाइन क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही तो वी आर, इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लिया हमने, और क्या। तो ये पॉइंट आर है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी आपका आर हो जाएगा। और एस पॉइंट जो है वो आपका कहीं यहीं पे है, कुछ यहाँ पे, राइट। अब देखिए, यहाँ से मैं क्यू एस का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकता हूँ, 16 साइन 30 लिख सकता हूँ बेटा। आप कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, आप ट्राइंगल क्यू आर एस में देखेंगे। तो जो क्यू एस का जो वैल्यू आ जाएगा, साइन 30 इज योर 1/2, ये 8 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 8 आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा 16 कोस 30। तो 16 कोस 30 इज योर √3/2, सो दैट विल बी 8√3। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू आपकी 1 है, ये आपकी वैल्यू 2 है। इन दोनों डाटा को हम यूज करेंगे। यहाँ आइए, अब यहाँ देखिए, क्यू एस आपके पास कितना आ गया था, क्यू एस आपके पास 8 आ गया था। अब देखिए, इसमें देखो क्यू आर कितना आ गया हमारे पास, 8√3। अब यही डायग्राम में पिछले वाले केस में क्या था, ये जो माइनस वी एम है वो यू ना होके यूं था, राइट। तो रिजल्टेंट आपका इस लेजर के अलोंग बन रहा था। बेसिकली क्यू आर आपके पास 8√3 है। तो यहां पर देखिए, ये क्यू आर आपके पास कितना हो जाएगा, 8√3। क्यू आर इज इक्वल टू 8√3। इस पॉइंट को टी बोल देते हैं। क्यू टी कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू टी इज इक्वल टू 8√3
माइनस टी आर दैट इज 5। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8√3 माइनस 5। ये एंगल आपका 45 डिग्री है जो वी आर एम का है वर्टिकल से। तो यहाँ से इसका मतलब 45 तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होंगे। तो जो 8√3 माइनस 5 आया है क्यू टी, उसके बराबर ही आपका पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू भी कितना आ जाएगा, 8√3 माइनस 5। ये रिलेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो वी रेन का ये कंपोनेंट कितना आ गया, ये आ गया 8√3 माइनस 5। और ये ओरिजोनटल कंपोनेंट ये कितना था अपना, 8√3। तो यहाँ से वी आर में यूँ लिख सकता हूँ कि वी आर इज इक्वल टू √8√3 स्क्वायर प्लस 8√3 माइनस 5 का स्क्वायर। क्योंकि एक कंपोनेंट आपका ओरिजोनटल है 8√3, दूसरा वर्टिकल है दैट इज 8√3 माइनस 5। अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे होपफुली। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, अंदर कितना आ जाएगा, ये 64 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 3 प्लस 25 माइनस 40√3। ये रूट में है ये वैल्यू, वैसे यही छोड़ दीजिए। दिस इज योर वी रिलेटिव। अगर वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखना चाहें, वी आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो एक्स कंपोनेंट आपका पॉजिटिव है 8√3 आई कैप प्लस 8√3 माइनस 5 योर जे कैप। दिस इज योर आंसर। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।